बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स में लिस्ट बनाने के लिए, उसे कैटेगराइज करने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एक तरीक़ा ये है कि हम अपने जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है इस पर हम आएंगे और सपोज दैट अगर हमको नंबरिंग की लिस्ट चाहिए, कैटेगरी 1 2 3 4 की 5 में चाहिए, तो 1 के बाद हम डॉट ला के एक स्पेस देंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा। अब हम जो कुछ भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम अपने आप जब लिखेंगे तो ये 2 अपने आप लिस्ट बनती चली जाएगी। एक तरीक़ा तो ये है। दूसरा तरीक़ा ये है कि हम सपोज दैट अगर 1 2 3 की फॉर्म में नहीं चाहते हैं, हम अपने बुलेट की फॉर्म में चाहते हैं, तो हम स्टार के बाद जैसे ही स्पेस देंगे तो अपने आप ही बुलेट्स की फॉर्म में हमारी लिस्ट बनती चली जाएगी। एक तरीक़ा तो ये है। उसके बाद तीसरा तरीक़ा ये है कि हमारे पास हमारा जो स्टैंडर्ड टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार पे हमारे सामने ये जो रिबन का ये जो पोर्शन है पैराग्राफ के अप साइड का, इसमें आपको दिखाई दे रहा है बुलेट्स, ठीक। और दूसरा है आपका नंबरिंग, राइट। और तीसरा है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। ये 3 ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं। तो अगर हमको बुलेट्स चाहिए तो हम इस पर क्लिक करते हैं, हमको डिफरेंट स्टाइल के बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये हम जो भी स्टाइल का हमें बुलेट चाहिए ताकि हमारी जो लिस्ट है वो बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव बन सके, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अगर हमको नंबरिंग की फॉर्म में चाहिए तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कैटेगरीज के नंबर होते हैं। 1 2 3 की फॉर्म में होता है, तो ये डिफरेंट नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं आपके पेज के ऊपर, तो इन नंबर्स का हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हमें ज़रूरत है। मल्टी लेवल जो हमारी लिस्टिंग होती है, इसका मकसद ये होता है कि हम कोई एक लिस्ट डिफरेंट टाइप की डिफरेंट कैटेगरीज की लिस्ट बना रहे हैं, तो इसमें हम मल्टी लेवल की लिस्ट यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हमारा एक 3 तरीके की लिस्टिंग हम बना सकते हैं। और हमारे पास अगर मान लीजिए बनी हुई कोई लिस्ट है या पहले से हमने बना रखी है, तो इस कंडीशन में अगर हमको लिस्ट चाहिए तो हम कैसे करेंगे, ठीक। तो हमने उस पोर्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम अप साइड में आएंगे। अप साइड में आने के बाद जो भी हमको स्टाइल पसंद है उस स्टाइल पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए अपने आप हमारी लिस्ट अपने आप बाद में ही बना सकते हैं। अगर हम इस टाइप की चाहिए है या हमें सपोज दैट दूसरा तरीका ये है कि हम नंबर 1 2 3 फॉर्म में ले सकते हैं, तो इसमें हम ये नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमारी नंबर लिस्ट आ जाएगी। तो बाद में भी हम लिस्ट बना सकते हैं। हम पहले टाइप कर चुके हैं, उसके बाद हमको लिस्ट चाहिए तो हम उस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और हम आपके रिबन के पार्ट में जाकर स्टैंडर्ड टूल बार के जो ये ऑप्शंस दिए उस पर हम क्लिक करके लिस्ट बना सकते हैं। और दूसरा तरीका जो पहले हमने बताया था, फर्स्ट टाइम जो बताया था, वही तरीका ये था कि हम 1 टाइप करेंगे, डॉट लगाएंगे और उसके बाद आपका स्पेस देंगे, तो अपने आप ही ये डिटेक्ट कर लेगा इसका जो मैकेनिज्म है और अपने आप लिस्ट बनती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ करते हैं अपने पेज को या अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिस्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको स्टॉक लिस्ट बनाना है, सपोज दैट आपको किसी मॉल की आपके डिफरेंट आर्टिकल की लिस्ट बनाना है, सपोज दैट आपको किसी प्रोडक्शन की लिस्ट बनाना है, तो या आपको बच्चों के नंबर की लिस्ट बनाना है, बच्चों की लिस्ट बनाना है, उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की लिस्ट बनाना है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है किसी किताब के लिए, किसी आर्टिकल के लिए, किसी आइटम के लिए, तो हम इस तरीके से लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने पेज को, अपने जो भी डॉक्यूमेंट उसको सिग्निफिकेंट बना सकें, हम उसको इम्पॉर्टेंट बना सकें।